गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंजम्पशन, जिससे आपने देखा होगा कि हर बार क्वेश्चंस आते हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम में, हर बार क्वेश्चंस आता है उससे। और कंजम्पशन फंक्शन के तो बहुत सारे थ्योरीज हैं। आप कीन से स्टार्ट करेंगे तो कीनेजियन कंजम्पशन फंक्शन, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, इंटरटेम्पोरल इनकम हाइपोथेसिस, ये बहुत सारे कंजम्पशन फंक्शंस हैं जिसको आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए पढ़ना होता है। यहां पे वो सारे टॉपिक मुझे समझाना संभव नहीं है और ना ही मुझे मेरा समय आपको अलाउ करेगा, बट हाँ, जितना संभव हो सकता है मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। बाकी यदि आपको सिस्टमेटिक ढंग से इस कोर्स यूजीसी नेट के लिए आपको प्रिपेयर करना है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पेड कोर्सेज में आपको क्या क्या है और आप उसको कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज वाले इस वीडियो में मैं आपको परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस समझाने वाला हूं, जिसको मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। किसने दिया था? मिल्टन फ्रीडमैन। ये देखिए, मिल्टन फ्रीडमैन मतलब ये एक इकोनॉमिस्ट थे, मोनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट थे बेसिकली, मिल्टन फ्रीडमैन। उन्होंने ये कंसेप्ट दिया परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का, और वो कब दिया? दैट इज 1957। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और किस बुक में उनका कंसेप्ट आया? दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। तो यहां पे तीन चीजें मैंने आपको बताया कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस को मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया 1957 में, और उन्होंने अपने बुक द थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन में दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली कंजम्पशन क्या होता है, कैसे वैरी करता है, वो हम यहां पे आपको बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कि परमानेंट कंज्यूमर का जो इनकम है वो है क्या, तो उनके अकॉर्डिंगली जो कंज्यूमर का जो इनकम होता है दैट इज वाई इज इक्वल्स टू वाई पी प्लस वाई टी होता है। अब ये वाई पी एंड वाई टी क्या है? वाई पी इज द कंज्यूमर्स परमानेंट इनकम। अब परमानेंट इनकम क्या होता है बेसिकली? तो परमानेंट इनकम जो होता है बेसिकली जिसको कंज्यूमर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए उसको एक्सपेक्ट करता है कि हमें कंटिन्यूसली ये मिलता रहेगा। और वो कब मिलेगा? वो किस तरह का इनकम आपको परमानेंटली मिलेगा? जो आपके स्किल से आती है। जैसे कि मैं टीचर हूं, मेरे पास जॉब है कॉलेज में, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे कॉलेज से परमानेंटली इनकम मिलता रहेगा। लेकिन मैं यदि वही जुआरी हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं कि मैं हर बार जीतूंगा, ऐसा नहीं है। तो परमानेंट इनकम आर दोज इनकम विच कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू अर्न फॉर लॉन्ग टाइम इन फ्यूचर, जिसको हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे हो। एंड टेम्पररी इनकम और ट्रांजिटरी इनकम आर दोज इनकम दैट कंज्यूमर बेसिकली इट्स अ विंडफॉल गेन होता है। विंडफॉल गेन का मतलब समझते हैं आप लोग कि अचानक से कहीं से पैसा आ गया। विंडफॉल गेन इकोनॉमिक्स में एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। तो ये कहीं अचानक से कहीं से पैसा आ गया। जैसे आपका कोई दूर का रिश्तेदार है, उसके पास बहुत सारा कैश है, पैसा है, और वो उसको अचानक से, उसके कोई नहीं है, उसका माँ, उसका बच्चे कोई नहीं है, और सबसे नियरेस्ट जो है आप ही हैं। यदि उसकी डेथ हो जाती है तो वो उसके पैसे आपको मिल जाएंगे। दैट्स कॉल्ड विंडफॉल गेन। सिमिलरली आपने ये मार्कर रखा हुआ है, सपोज कि 10 मार्कर आपके पास रखा हुआ है। आपने अपनी कंजम्पशन के लिए
अपने राइटिंग के लिए, अपने लिखने के लिए इसको रखा हुआ है। बट कोई भी उसमें वो होता है कि अचानक से आपने 25 का खरीदा और आपको सपोज कि ये एक मार्कर 1-1 लाख में आप बेच सकते हैं, ऐसा कोई सिचुएशन आता है, तो उसको हम विंडफॉल गेन के नाम से जानते हैं। और वही जो इनकम है उसे आप ट्रांजिटरी इनकम एंड ट्रांजिटरी इनकम कहलाता है। तो परमानेंट इनकम वो इनकम है जिसको कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि हमें नियर फ्यूचर में या लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूसली मिलता रहेगा, और जनरली परमानेंट इनकम आपके स्किल से आता है, राइट। ट्रांजिटरी इनकम वो इनकम है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, टेम्परेरीली आपको मिल जाता है अचानक से, ठीक है। अब लाइफ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा कि देखिए, ट्रांजिटरी इनकम जो है वो कंजम्पशन में उसका कोई रोल नहीं होता है। मैं फिर से बता रहा हूं कि ट्रांजिटरी इनकम का लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के अनुसार कंजम्पशन में उसका कोई रोल नहीं होता है। दैट इज, कंजम्पशन इज द ओनली फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम, यानी कंजम्पशन सिर्फ एंड सिर्फ परमानेंट इनकम पे डिपेंड करता है, ना कि ट्रांजिटरी इनकम पे। आई रिपीट अगेन, दैट इज, कंजम्पशन सिर्फ एंड सिर्फ परमानेंट इनकम पे डिपेंड करता है, ना कि ट्रांजिटरी इनकम पे। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये देखिए, दैट इज कंजम्पशन according to this life cycle, that is C, or you can say the alpha of YP, यानी ट्रांजिटरी इनकम का यहां पे कोई रोल नहीं होता है। कहने का मतलब कि कंजम्पशन जो है वो अल्फा प्रोपोर्शन ऑफ परमानेंट इनकम होता है। ये आपको समझने की जरूरत है। अब हम आगे बढ़ें तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन हो गया। अब इसका एपीसी और एमपीसी ये दोनों क्या होता है वो आपको समझने की जरूरत है। देख लीजिए, आप यहां पे आपके पास एपीसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एपीसी इज इक्वल्स टू सी बाय वाई होता है। दैट इज, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, अल्फा ऑफ वाई पी ओवर वाई पी प्लस वाई टी। ये चीजें आपको समझने की जरूरत है कि परमानेंट इनकम के अकॉर्डिंगली, ये ध्यान समझिए इस चीज को, परमानेंट इनकम के अकॉर्डिंगली कंजम्पशन जो है सिर्फ परमानेंट इनकम पे डिपेंड करता है, और एपीसी क्या होता है, कंजम्पशन ओवर इनकम, और इनकम में आपके पास क्या है, वाईपी प्लस वाईटी। दैट इज, आपका जो इनकम होता है वो परमानेंट इनकम प्लस टेम्पररी और ट्रांजिटरी इनकम के बराबर होता है। ये समझ में आ गया। अब आप देखिए ध्यान से, यहां पे एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, कुजनेट ने दिया था, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंजम्पशन पजल। बेसिकली जब कीन्स की जब थी, इसको ध्यान समझिएगा, जब कीन्स की थ्योरी आई थी कंजम्पशन फंक्शन, उसमें कीन्स ने बोला कि इनकम बढ़ने से एपीसी घटता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम फ्रेम, यानी चाहे वो शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो, इनकम बढ़ने से एपीसी घटता है। इसी को काउंटर करने के लिए और कुजनेट ने ये सोचा कि क्या ये थ्योरी एम्पेरिकली सही है कि नहीं है। इसको समझने के लिए उन्होंने 50-60 साल का डेटा निकाला, और उन्होंने ये पाया, कुजनेट ने, कि एपीसी घटता है इनकम बढ़ने के साथ, नो डाउट, बट ओनली इन शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में एपीसी कांस्टेंट हो जाता है।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कुजनेट ने जो डेटा निकाला उसमें उन्होंने देखा कि एपीसी घटता है इनकम बढ़ने के साथ सिर्फ एंड सिर्फ शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में इनकम बढ़ने के साथ एपीसी कांस्टेंट हो जाता है। एपीसी कांस्टेंट हो जाता है, वो देख लीजिए किस तरीके से। मैं आज वही बात यहां पे समझाने वाला हूं जिसका यूजीसी नेट में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए, यहां पे कहने का मतलब यदि आपकी इनकम बढ़ती है शॉर्ट रन में तो वो ट्रांजिटरी इनकम से बढ़ेगी। यदि शॉर्ट रन में आपकी इनकम बढ़ती है तो टेम्पररी इनकम से, यानी शॉर्ट आपका जो इनकम आज ही बढ़ गया, कल घट गया, परसों बढ़ गया, तो वो क्या है, टेम्पररी इनकम होता है। बेसिकली वो टेम्पररी इनकम होता है, यानी शॉर्ट रन में इनकम में चेंज जो आता है वो सिर्फ एंड सिर्फ ट्रांजिटरी इनकम में चेंज आता है। तो मैं यहां पे आपको लिख भी देता हूं कि in short run income changes due to change in YT, यानी टेम्पररी इनकम में चेंज आने के वजह से शॉर्ट रन में आपकी इनकम में चेंज आता है। राइट, यहां समझ में आ गया। अब आप देखिए, सो इफ ये इक्वेशन 1 ले लीजिए। राइट, सो इफ YT इंक्रीजेस इन 1 देन APC डिक्रीजेस। ये सिंपल सा, यहां तक तो कीन्स का जो आर्गुमेंट है वो सही हो रहा है। राइट, अब आप आगे देखिए क्या होता है यहां पे। अब ये कह रहा है कि आप, ये जो थ्योरी कहता है कि यदि आपकी इनकम कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म में बढ़ती है तो वो ट्रांजिटरी जो है परमानेंट बन जाता है। यानी आपकी इनकम, सपोज कि कोई बंदा है जिसका टेम्पररी इनकम है, वो समझता है टेम्पररी आज है कल नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यूसली इसका इनकम, वही जो भी सोर्स है उसका, वो कंटिन्यूसली यदि आपको 30 साल तक मिलता रहे तो वो परमानेंट बन जाता है। यानी यदि YT यदि लॉन्ग टर्म में होता है तो वो परमानेंट बन जाता है। सो इन लॉन्ग रन YT become, increase in YT become YP. So in long run, change in YT become what? Becomes YP. यानी तो अब क्या होगा ये किस में, लॉन्ग रन में सिर्फ एंड सिर्फ YP में चेंज होगा। दैट इज इन लॉन्ग रन there will only be change in YP, यानी लॉन्ग रन में यदि होगा तो YP में चेंज आएगा। फाइन, ओनली YP में, लॉन्ग रन में ट्रांजिटरी का कोई मतलब ही नहीं बनता लॉन्ग रन में। सो लॉन्ग रन में YP में चेंज आएगा। दैट इज in equation 1, denominator, that is in 1, denominator and numerator changes by same amount. Changes by same amount, right? Therefore, यदि आप देखिए ये
और इसको यानी ऐसे हो जाएगा ये, दैट इज APC इज इक्वल्स टू अल्फा ऑफ YP ओवर YP इन लॉन्ग रन। इन लॉन्ग रन में ट्रांजिशन यानी ट्रांजिटरी इनकम का कोई मतलब ही नहीं बनता लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में ट्रांजिटरी इनकम क्यों क्या करेगा, वो परमानेंट बन जाएगा। दैट इज, ये देखिए ये दोनों चेंज होगा, यदि ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, हेंस इन लॉन्ग रन, हेंस APC become constant. So लाइफ साइकिल या सॉरी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अनुसार लॉन्ग रन में APC कांस्टेंट हो जाता है, वेराज शॉर्ट रन में इनकम बढ़ने के साथ APC घटता है, जबकि लॉन्ग रन में इनकम बढ़ने के साथ APC कांस्टेंट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखने की चीज है। अब यहां पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देख लीजिए। क्वेश्चन यहां पे आएगा, मतलब कोई सिचुएशन दे सकता है आपसे और पूछेगा कि कंज्यूमर ए हैव टू टाइप्स ऑफ इनकम, वन इज द सैलरीड इनकम एंड अनदर इज इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग। सो इफ इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग इंक्रीज होता है कंटिन्यूअस फॉर 2 years, तो APC पे क्या फर्क पड़ेगा, पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो APC उस केस में घटेगा नो डाउट, लेकिन ऐसा यदि सेकंड सिचुएशन ऐसा बोल दे कि इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग कंटिन्यू टू इंक्रीज फॉर नेक्स्ट 30 years, तो वो परमानेंट इनकम बन जाएगा आपके पास। तो यानी आपके पास सैलरी इनकम एंड द इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग दोनों मिलकर के परमानेंट बन जाएगा, और उस केस में आपका APC कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पे MPC क्या होगा, अब देख लीजिए। MPC यहां पे क्या होगा, यहां पे MPC क्या हो सकता है, MPC क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, सो दैट इज व्हाट, अल्फा यहां पे, यानी MPC आपका क्या हो गया, अल्फा हो गया, MPC कांस्टेंट हो गया। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आपके परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस से क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन तो आएगा आपके पास आ जाएगा कि ये थ्योरी किसने दिया, ये थ्योरी कब दिया और ये किस बुक में दिया। दूसरा भी आ सकता है कि जो मिल्टन फ्रीडमैन थे वो किस स्कूल ऑफ थॉट के थे। तो बेसिकली मिल्टन फ्रीडमैन मोनेट्रिस्ट थे। मोनेट्रिस्ट यानी एक थॉट होता है मोनेट्रिस्ट, वो मोनेट्रिस्ट इकोनॉमिक्स थे, ठीक है। तीसरा इसका क्या आ जाएगा आपके पास कि किस में, दैट इज इसका थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, जो उन्होंने बुक लिखी, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। इसके बाद यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि उनके अकॉर्डिंगली यानी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली कौन सा मेजर रोल प्ले करता है कंजम्पशन डिसीजन में। तो आप सिंपल से बोलेंगे परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम जो है मेजर रोल प्ले करता है इन डिसीजन ऑफ कंजम्पशन। ट्रांजिटरी इनकम का कुछ खास रोल नहीं होता है, बट जनरली आप यदि आप क्रिटिसिज्म में आए तो ऐसा होता है कि सपोज कि आज हमारी मतलब सपोज कि आज मेरी लॉटरी से मुझे 10 लाख रुपए का मिल गया मुझे, तो मैं अचानक से उस पैसे कार खरीद लूंगा तो कंजम्पशन फिर भी बढ़ता है। बट परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस एम्फेसाइज करता है आपको कि लॉन्ग टर्म में आपका कंजम्पशन डिसीजन क्या होगा। तो लॉन्ग टर्म में कंजम्पशन डिसीजन परमानेंट इनकम पे डिपेंड करता है, ना कि ट्रांजिटरी इनकम पे। इसके बाद अब आते हैं तो कुजनेट यानी कंजम्पशन पजल वाली बात आ जाती है, जो मैंने अभी बताया आपको कि शॉर्ट रन में इनकम बढ़ने से कंजम्पशन घटता, APC घटता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो कांस्टेंट हो जाता है। वो तरीका बताया मैंने आपको यहां पे। इसके बाद किस तरीके से YP दोनों बढ़ता है लॉन्ग रन में, एंड फिर आपका MPC क्या होता है, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है
तो आपको मेरे पेड कोर्स पे जाना पड़ेगा। थैंक यू। एंड मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।